नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि वास्तु के जो सिद्धांत है वो आज के जीवन में क्यों काम नहीं करते या काम क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई बार होता है कि हमने देखा है कि लोग वास्तु का कर्म करवाते हैं, मतलब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, और उसके बावजूद भी कार्य की पूर्ति नहीं होती। तो न केवल ये सिद्धांत वास्तु के ऊपर आधार रखता है या वास्तुशास्त्र पर ही काम करता है, चाहे आप ज्योतिषी कर्म करते हो यानी जन्म पट्टी वाली जो 12 भाव वाली ज्योतिष पट्टिका बताते हो, उस पर भी ये सिद्धांत लागू होंगे। उसके साथ साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में वास्तु करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, या आप फेस रीडिंग करते हो, टैरो कार्ड करते हो, या किसी भी प्रकार की ऑकल्ट साइंस की मॉड्यूलिटी करते हो, उस पे ये सारे वास्तु के रूल जरूर काम करते हैं। या ये ऑकल्ट साइंस के ये प्राकृतिक नियम के एक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। यदि वह जातक, यदि जिसका आप वास्तु कर रहे हैं या जिसके लिए आपने वास्तु कर्म कर रहे हो, अगर वो इन चीजों को फॉलो, 6 नियम को फॉलो नहीं करता, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो ज्योतिषीय विद्या हो, वास्तु की विद्या हो, या कोई भी आध्यात्मिक विद्या हो इस क्षेत्र की, वो कभी भी काम नहीं करेगी। तो चलिए आज इस पर मैं बात करता हूँ कि ऐसे कौन से 6 नियम हैं प्रकृति के जिसके कारण वास्तुशास्त्र या कोई भी ऑकल्ट साइंस की विद्या काम नहीं करती है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा। आज जो 6 रूल हैं वो है, रूल नंबर 1 है ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, क्या सिद्धांत है। रूल नंबर 2 आती है कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सारी चीजें। रूल नंबर 3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हैविंग द प्री मैरिटल सेक्स। रूल नंबर 4 गैम्बलिंग। रूल नंबर 5 यानी पांचवा सिद्धांत है अर्निंग टू द अनएथिकल प्रैक्टिस। एंड नंबर 6 इज डूइंग अहिंसा और हर्टिंग अदर्स। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, आखिर ये सिद्धांत है क्या। ठीक है, मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है नीरव हेगू और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी भी करता हूँ। आई एम अ सिग्नेचर रीडर, हैंड राइटिंग एनालिस्ट, लोगो डिजाइन एनालिस्ट, नॉट अ लोगो डिजाइनर, एंड ऑल्सो अ पीएचडी रीडर माय प्रोफेशन। मेरे बारे में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे www.neeravhingu पे जा सकते हो। ये मेरा छोटा सा परिचय है, और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द मेन कंटेंट कि आखिर क्या कारण है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत काम क्यों नहीं करते। पहला आता है रूल नंबर 1, ईटिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट। ऐसे लोग जिसके घर के अंदर में नॉन वेजिटेरियन फूड बनते हो या खाया जाता हो, या भले बनता ना हो लेकिन खाया जाता हो, तो ऐसे जातक, जातक उसको मैं कहूंगा जिसके लिए आप वास्तु कर्म या ज्योतिषीय कर्म करते हैं, वह व्यक्ति जातक हुआ। हवन क्षेत्र में उसको यजमान कहते हैं। तो मैं जातक बोलूंगा, या क्लाइंट भी बोल सकते हैं कि वो क्लाइंट जो नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डेली बेस पे, चाहे वंस इन मंथ या वंस इन वीक या जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी, लेकिन ईटिंग अ नॉन वेजिटेरियन फूड इट क्रिएट द नेगेटिव वाइब्रेशंस and it creates the unethical thoughts and restless mind. Hence, you are unable to control your own mind and thoughts. Thereby, it creates a negative energy which is known as tamas tattva into your body. इसीलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के हामी हैं, चाहे वो हफ्ते में एक बार खाते हो या 2 बार खाते हो, जहाँ नेगेटिविटी रहती है, यहाँ वास्तु के देवता या कोई भी देवीय शक्ति की ऊर्जा वहाँ प्रवेश नहीं करती। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे आप मेरे बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन ये होता है। क्योंकि आप स्वयं देखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति की मांस को, उसकी परत को, उसके शरीर के किसी अंग को खाते हो, तो पहले उसके लिए आपको उसकी हिंसा करनी पड़ती है। और जब हिंसा करते हैं तो उस हिंसा के अंदर में कई लोग, क्योंकि वो एक दुष्कर्म है, वो एक व्यभिचार कर्म है, तो जैसे आप हिंसा करते हो आप एक नेगेटिव जोन में आ जाते हो जिसको हम कहते हैं दुष्कर्म। और दुष्कर्म का फल कैसा रहेगा, और जहाँ दुष्कर्म होता है या दुष्कर्म का एक अंगीकार भाग एक व्यक्ति रहता है, तो वो भी जैसे कोई बोलेंगे कि भाई मैंने कहाँ हिंसा की, मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, मैं तो रेस्टोरेंट में जाकर पैसे देकर मैं तो उचित दाम देकर मैंने तो नॉनवेज खाया है, तो मैंने कौन सा दुष्कर्म किया। क्योंकि उस दुष्कर्म हिंसा, क्योंकि आपने ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन भेजी कि मुझे नॉनवेज खाना है, मान लो मछली खाना है, तो मछुआरों ने वहां से मछली पकड़ी, तो वो भी उस दुष्कर्म के अंदर में आ गए। उसके बाद जिन्होंने उसको बेचा होलसेल मार्केट में, वो व्यक्ति भी उस दुष्कर्म के एक अंग बन गए। उसके बाद जो ड्राइवर उस मछली को लेकर मार्केट तक आया, वो भी उस दुष्कर्म का, उस नेगेटिव कर्म का एक भाग बना। उसके बाद
होलसेल से रिटेल मार्केट में वो ड्राइवर लेके आए या वो ट्रेडर या वो कमीशन वाला एजेंट लेके आए, वो भी उस दुष्कर्म का, उस पाप कर्म का एक भाग बना। उसके ऊपर भी उतना ही पाप लगेगा जो मछली पकड़ने वाले को भी लगता है। उसके बाद रिटेल स्टोर वाला जो मछली बेच रहे हैं उसको भी पाप लगेगा उस अहिंसा का। और जो खा रहा है उसको भी पाप लगेगा, और जो खाना पका रहा है नॉनवेज उसको भी पाप लगेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं हम कहाँ खाना बनाए, हम तो बाहर से लेके आते हैं होटल से, तो वो शेफ को भी पाप लगेगा जो दुष्कर्म को साथ में एक और क्रिया ऐड ऑन कर रहा है, खाना बना रहा है। तो जो पैक कर रहे हैं फूड, जितने लोग इस चेन में आते हैं नॉन वेजिटेरियन के, वो डेफिनेटली वो उस भाग का एक अंश बन जाते हैं और वो समान भागी माने जाते हैं। और जो कंज्यूम करता है उसकी तो हालत और भी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन की कोई जीव को तड़प तड़प कर मार कर, चाहे वो मछली हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे वो बकरा हो, या कोई भी जीव हो, उसको तड़पा तड़पा कर जब मारा जाता है तो उसकी एक नेगेटिव वाइब्रेशन जब तड़प के अपना जीव जीवात्मा उस जीव को, उस योनि को छोड़ता है, तो उसके अंदर कितनी तड़पन होगी आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो वो वाइब्रेशन कैरी होती है उस शरीर के अंदर, और वो उस शरीरधारी को जब पका पका के कोई खाता है, कोई भी जीवात्मा हो, तो उसके अंदर वो तड़पन, वो रेस्टलेसनेस आती है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है अनएथिकल थॉट्स भी आते हैं उन लोगों को, और उसका माइंड पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ लाइफ में, और हमेशा बेचैन और बदहवास कहूँगा। ऐसे व्यक्ति के घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है और उसका माइंड कभी स्टेबल नहीं होता। आपने हमेशा देखा होगा जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनका माइंड कभी स्टेबल नहीं होता। एक सात्विक व्यक्ति जो वेजिटेरियन फूड खाता है वो उसका माइंड ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द पीपल हु आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। तो ये बात हो गई पहले कट्टे की। जो नॉनवेज खाते हैं वहाँ वास्तु के कर्म या वास्तु के देवता कभी प्रवेश नहीं करते, और ना ही उसकी पूजा एक्सेप्ट की जाती। ना केवल वास्तु की, बल्कि चाहे आप कितना भी लक्ष्मी पूजन, कितना भी वास्तु पूजन, गृह प्रवेश पूजन, कितना भी लक्ष्मी का हवन करा लो, सत्यनारायण पूजा करा लो, कोई असर होने वाला नहीं। ये बात अलग है, आज के ब्राह्मण लोग झूठ बोलते हैं और कर्म करवा के अपने पैसे लेके भाग जाते हैं, इसीलिए उन ब्राह्मण को भी दोष जरूर लगता है। तो मूल रूप से वास्तुकर्म नहीं करना चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। आप लोग तो बोलोगे कि कई लोग नॉन वेज खाते हैं, तो आप हर घर को छोड़ दोगे, और ना, निश्चित रूप से, क्योंकि वो काम नहीं करता। दूसरा रूल है, वो रूल है कि एडिक्शन, चाहे वो एडिक्शन ड्रिंकिंग का हो, स्मोकिंग का हो, एडिक्शन ड्रग कंजम्पशन का हो, या कोई भी प्रकार का हो। और ड्रिंकिंग सबसे बड़ा एडिक्शन का पहला एक भाग आता है, यानी मदिरा पान जिसको हम कहते हैं, जहां पर मदिरा पान किया जाता है। स्मोकिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रिंकिंग 101%, ये शास्त्र वचन है कि जहाँ ड्रिंकिंग की जाती है वहां पर भी वास्तु के 45 देवता होते हैं, 32 द्वार रहते हैं, उसके 4 लोकपाल रहते हैं। ठीक है, तो वो 45 देवता उस घर का, उस वास्तुकर्म का कोई भी फल ना उसको देते हैं, ना उसके पूजन को स्वीकार किया जाता है, ना कोई भी देवी देवता जो सनातन में माने गए वहां पर नहीं आता। तो आप अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट मेरी बात सुन रहे, वो सहमत रहेगा कि अगर आप करोगे वास्तु कर्म या कंसल्टेंसी, उसको कुछ फल नहीं मिलेगा। हो सकता है उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण उनकी अंतर्दशा महादशा चल रही होगी वास्तु एस्ट्रो, आई मीन उसके एस्ट्रो चार्ट में, तो शायद उसको फल मिल जाएगा, और आप समझो कि मैंने वास्तु कर्म किया इसलिए उसको ये फल मिला। आपको उसकी कुंडली भी देखनी पड़ती है। जब आप वास्तु करते हो तो हम उसकी कुंडली भी चेक करते हैं सामने वाले की। तो ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नहीं, कई लोगों की मैंने वास्तु किए जो नॉन वेजिटेरियन और ड्रिंक है। मैंने देखा था एक रत्ती भर भी उसके जीवन में कुछ फर्क नहीं आया। तो ये इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ उसमें भी उसमें असर नहीं दिखाई देता। अगर आप ड्रिंक करते हो और आप सोचते हो कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन ड्रिंक करने में क्या बुरा जाता है, ये तो ट्रेंड है। लेकिन बेटे ट्रेंड है, लेकिन आप बुरी तरह से फंसोगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन या ड्रिंक या दोनों करते हैं उनके घर में भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। घर में एक्सीडेंट, हॉस्पिटैलिटी, झगड़े फसाद, नेगेटिविटी, काम ना करना, आलसीपन आना, लेजीनेस एकदम फील होते जाना, शरीर भारीपन लगना, काम में मन ना लगना, क्लैरिटी नहीं होना कि मुझे क्या करना। ये लोग बारंबार शिफ्ट करते रहते हैं अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को। एक जगह वो टिक नहीं पाते, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूमशन से क्या होता है, ब्रेन सेल्स ब्रेक होने लगते हैं। ये साइंटिफिकली मैंने कहीं पे पढ़ा था, अभी मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट आ नहीं रहा है।
हाँ, शास्त्रों का रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन साइंटिफिक रेफरेंस पॉइंट अभी मेरे पास नहीं है, पर कहीं पर पढ़ा था कि अल्कोहल कंजम से भी आपकी ब्रेन न्यूरॉन सेल काफी वीक होने लगते हैं। उसके कारण भी आपकी जो मानसिक क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। यही साइंटिफिक रीजन भी है जिसका कारण अल्कोहल कंजम्पशन भी इस क्षेत्र से दूर रखा गया है। तो यदि आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो और आप पूजा पाठ वास्तु पूजा कर्म करवा रहे हो, तब भी आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा, चाहे आप बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बनते वास्तुविद, जिसको हम वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं, उसको बुला लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। और ये भी मेरा जीवन का एक छोटा सा अनुभव है जो मैंने देखा है। अल्कोहल कंजम्पशन जहाँ होता है वहाँ वास्तु कर्म काम नहीं करता, कोई भी कर्म, ज्योतिषीय कर्म, मंत्र तंत्र का कर्म, हवन कर्म, पूजा पाठ, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंसी, टैरो कार्ड, आकाशीय रिकॉर्ड, कुछ काम नहीं करती। दिस इज रूल नंबर 2। अब मैं इस वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि ये रेफरेंस पॉइंट मैंने कहाँ से लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है रूल नंबर 3। कहाँ ये वास्तु के रूल या ज्योतिषीय रूल या आध्यात्मिक क्षेत्र के रूल लागू नहीं होते। ठीक है। वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आजकल तो 10 में से हर 6 घर के अंदर में जो मैं देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं। हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हैविंग द प्री मैरिटल सेक्स, it give a guilt feeling into the conscious as well as the subconscious mind, and one is unable to remain loyal to his spouse, and hence we can see more of the divorce cases into the not even India level, on the world level. तो आप मेरे बात से सहमत हो कि ना हो, ये भी मैंने देखा जहाँ ये मैरिटल अफेयर रहता है या प्री मैरिटल सेक्स भी जो रहता है कई घरों में बच्चे लोग करते हैं शादी से पहले, वहां पर भी वास्तु का रोल, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, आपकी माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे नेगेटिविटी इतनी आ चुकी है कि वहां पर भी देवता ऐसे घरों में कभी वास नहीं करते, वहां लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। मैंने एक अपनी जो ब्लॉग वेबसाइट है www.occultspeak.com, वहां पर मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया था कि जहाँ पर लक्ष्मी का वास कहाँ होता है। जब मैंने 2017 में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, टेक्स्ट ब्लॉगिंग, उसमें मैंने एक आर्टिकल डाला था कि लक्ष्मी का वास कहाँ होता है। उसमें से ये भी एक पॉइंट था कि जहाँ पे ये सारी चीजें रहते हैं, अनैतिक संबंध रहते हैं, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर पूर्व जन्म के संचित के कारण, अगेन मैं कहूंगा, पूर्व जन्म का अगर संचित कर्म बढ़ा हुआ होगा, बढ़ा हुआ अच्छा रहेगा, पुण्य जन्म का पुण्य कर्म, तो उसके कारण कुछ समय तक हो सकता है उसको धन मिल जाए। लेकिन जैसे वो पाप कर्म शुरू हो जाते, पुण्य संचित कर्म खत्म होता है, तुरंत उसकी अधोगति शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही रूल लागू होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्री मैरिटल सेक्स अगर होता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में ना धन आता है, ना इनके रिश्ते अच्छे रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ऐसा कर्म करने के बाद अपने पार्टनर के साथ, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, वो उसके साथ कभी लॉयल नहीं रहते। और यही कारण है कि भारतवर्ष में डिवोर्स के केसेस सबसे ज्यादा हाई है आज। या देखा जाए, जितना अमेरिका में डिवोर्स केसेस बहुत हाई था, आज भारत शायद तीसरे चौथे नंबर पे आ गया होगा जहां ये केसेस बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। एक साल के अंदर मैक्सिमम शादियां टूट रही है। दैट्स बिकॉज दिस इज द रूल नंबर 3 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ये चीजें हो रही है बिकॉज शादी से पहले ही वो ऐसे दुष्कर्म कर चुका है कि उसका मन भटकने लगता है। और ये ना केवल पुरुषों के लिए, ये स्त्रियों के ऊपर भी ये रूल लागू होता है। तो डोंट फील कि ये मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ, तो स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप कहा गया तो मेरे ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, होगा भाई। The law of karma is applicable on each and every individual, that's including the animal kingdom also. So this is the rule number 3, why the Vastu rule does not get applied to the Jatak or to the Yajaman or to the client. रूल नंबर 4, गैम्बलिंग। यदि आप पत्ते खेलने के शौकीन हो, यदि आप ऑनलाइन रमी खेलते हो, या यदि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हो, या ऑफलाइन गैम्बलिंग या ऑफलाइन टास्क खेलने और ये सब आपके शौक है, या इवन इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी गैम्बलिंग में ही आता है। आपको मैं बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे गैम्बलिंग में आता है, जो स्टॉक मार्केट का एक भाग है। देखिए, स्टॉक मार्केट के मैं दो पार्ट समझता हूँ, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो जब भी आप गैम्बलिंग करते हो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, आपको मैं एक सिंपल सिंपल सा रूल बता देता हूँ। यहाँ कार्मिक साइंस यहाँ पर काम करता है। जैसे मान लीजिए 9 बजे ओपन होता है स्टॉक मार्केट, और 9 बजे मैंने बोर्ड पर मैंने एक कंपनी के, सेफ और एक एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी के शेयर ले लिए जो 50 रुपए के हैं।
अब बाय द टाइम 11 बज गए, वो ग्राफ ऊपर गया और कैंडल का एनालिसिस करके मैंने देख लिया कि भाई शेयर तो बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने 9 बजे शेयर ले लिया एबीसी कंपनी के, एबीसी लिमिटेड कंपनी के। बाय द टाइम एज पर माई एनालिसिस, यस, द ग्राफ शूट अप, इट गो ऑन अपर पार्ट, और मुझे 50 रुपए का शेयर का 70 रुपए मेरा भाव का हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि आगे जाके शेयर गिर सकता है, या फिर ऐसे रीडिंग आ रही है बार चार्ट की, कैंडल्स की, कि 2:30 बजे तक के आसपास ये कंपनी के शेयर वापस गिर जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ 50 रुपए का 70 रुपए हो चुके हैं, 20 रुपए मुनाफा है, चलो उसको बेच ही देता हूँ 2 बजे से पहले। और मैंने 1 बजे लंच के टाइम पे मैंने किसी को, मिस्टर XYZ को मैंने बेच दिए। अब जैसे बेचा और मैं तो फ्री हो गया। अब जैसे ही एनालिसिस जो मेरी थी वो सही निकली, और किसी भी कारण से वो 70 रुपए का भाव जो सुबह 50 का था, और 70 में मैंने सामने वाले को बेचा, और तुरंत बाय द टाइम मार्केट क्लोज हुई, या जो भी टाइम पे, या अगले दिन उसने उसने देखा, या अगले दिन ही सही, कि 70 का सीधा 30 रुपए पे आ गया, या 35 रुपए का आ गया, 35 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट 50% लॉस हुआ। यानी कि किसी के नुकसान में मेरा प्रॉफिट है, ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये एक गैम्बलिंग का स्वरूप माना जाएगा, चाहे आप इस सिद्धांत को मानो या ना मानो। कई लोग बोलेंगे हमारा तो घर स्टॉक मार्केट में ही चलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में, मैंने देखा है। और ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते, उनके पैर जल्दी खराब हो जाते हैं, जो ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। उनके पैर, क्योंकि कर्म है शनि देवता, एस्ट्रोलॉजी में भी और ऑकल्ट साइंस में भी शनि देवता को जो स्वरूप माना गया है वो है पैर। जैसे आपने पैर हो, तो उनके हाथ और पैर खराब जल्दी होने लगते हैं। बाय द टाइम दे रीच इन 40-50, आप देखोगे उनके वो चलना फिरना कम हो जाता है, क्योंकि आपने जो दुष्कर्म किए हैं, गैम्बलिंग किया है, तो शनि देवता तुरंत नाराज होते हैं। ठीक है, चाहे आपका राहु कितना उच्च का हो, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए राहु का स्टार और राहु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तो ही स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग पैसे कमा पाते हैं। चाहे राहु अच्छा हो या ना हो, गैम्बलिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, playing card, it is a form of gambling, whether it's online or whether it's offline gambling। तो ये बहुत बुरा कर्म माना जाता है, और इससे भी नेगेटिव वाइब्स आती है, एलिमेंट्स यानी कि रोग आते हैं घर के अंदर में, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं। और ऐसा घर परिवार या ऐसा इंडिविजुअल कभी सुख चैन से रह नहीं पाता, जहाँ पर गैम्बलिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। नाउ आई कम टू रूल नंबर 5, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग द मनी। यदि आप अनएथिकल वे में चोरी चमाती करते हुए, ठीक है, आप अगर पैसे कमाते हो किसी को झूठ बोल को छल कपट करके, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है। और हम सब जानते हैं बुरा करते हैं तो बुरा ही कर्म फल मिलता है। इसीलिए ऐसे क्लाइंट की भी मैं कंसल्टेंसी मैं अवॉइड करता हूँ या नहीं लेता, यदि मुझे पता चलता है कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम नेगेटिव है। लोग को झूठ बोल के बेवकूफ बनाकर यदि आप कोई दुष्कर्म करके भी आप पैसा कमाते हो, वो नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो वहां पर भी वास्तु कर्म का फल नहीं मिलता। 45 देवता वहां नहीं आते, वास्तु देवता ना किसी भी देवी देवता का वहां वास होता है। आप भले घर में मूर्ति बना दो, बढ़िया सा मंदिर बना दो, लेकिन वहां पे तो वास्तु देवता प्रसन्न नहीं होता, अप्रसन्न हो जाते हैं। वास्तु देवता के अंदर आते हैं 45 देवता, वो 45 के 45 देवता क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं। और जब अनएथिकल वे से, यानी चोरी चमाती झूठ छल कपट से कमाया हुआ पैसा, चाहे वो जॉब से आए या बिजनेस से आए, ये खराब ही आउटकम लाता है। और ऐसे लोगों की शादियां अक्सर टूटी रहती है, डिवोर्स केस होता है, फैमिली में झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि तुरंत कोर्ट कचहरी के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। ये जरूर होता है। तो अनएथिकल प्रैक्टिस, अब अनएथिकल प्रैक्टिस में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, वो होती है चोरी। ये एक्चुअली देखा जाए 7 रूल बन जाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने 6 ही रूल लिखे, लेकिन मैं एक और रूल बोल देता हूँ, वो है नंबर 6। आई विल से दैट इज डन। चोरी करना, अगर आप चोरी करते हो किसी भी चीज की, चाहे कपड़े की, एक पेपर की, 1 रुपए की, तब भी कहीं ना कहीं पे वास्तु देवता अप्रसन्न रहते हैं। अब हम चोरी कई तरीके से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लो कि मैं मेरे दोस्त के साथ में ऑफिस में बैठा हूँ, दोनों की बाजू बाजू में डेस्क है, और मेरा दोस्त है, मान लो राजेंद्र, और राजेंद्र चले गए अपने बॉस को, हमारे जो बॉस ने उसको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, और उनके डेस्क पर पड़ी हुई पेन पेपर स्टेशनरी पड़ी है, और मुझे जरूरत पड़ गई रबर की, और उनके डेस्क से आके मैंने रबर उठाया और अपना काम किया। अब ये तो एक सामान्य बात हुई, सामान्य घटना हुई। लेकिन कार्मिक सिद्धांत पर यदि इसको देखा जाए, तो मैंने बिना पूछे राजेंद्र का डेस्क से रबर लिया,
अब आप बोले कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मेरा दोस्त है, कल ही के ले ही सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बिना पूछे बिना अनुमति के वो रबर लिया है और यूज किया है, तो वो चोरी के अंतर्गत में वो काम आ जाता है। वो कार्य, वो कर्म को चोरी का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही सामान्य ही एक्शन क्यों न देखे। दिस एक्शन इज कंसिडर टू बी द स्टीलिंग समथिंग। तो ये जब रूल नंबर 5 के साथ साथ में रूल नंबर 6 दूसरा मैं बोलूंगा, वो है अनएथिकल प्रैक्टिस प्लस साथ साथ में चोरी करना। अब चोरी खाने पीने की भी होती है, कुछ लोग कोर्स चोरी करते हैं, कुछ लोग नोट्स किसी की चोरी करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई कुछ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोर्स आगे बेच देते हैं थर्ड पर्सन को, कुछ लोग सामान चुरा कर उसको रिपैक करके हाई दाम पे बेचते हैं। चोरी तो कई तरीके से होती है। तो जब आप चोरी करते हो तब भी वास्तु देवता अप्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख संपदा कभी आ ही नहीं पाती। आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, और साथ साथ में बहुत सारे नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आएगी ही आएगी, डेप्थ भी लेके आ जाएगी। अनएथिकल प्रैक्टिस से मैंने देखे बहुत से लोगों के घर में वास्तु ऐसा बन जाता है कि वो गहरे गड्ढे में घुस जाते हैं, डेप्थ के, रून के। ठीक है। छठा, या मैं सातवां बोलूंगा क्योंकि छठा मैं मानूंगा चोरी, और सातवां रूल है हिंसा करना, हर्टिंग अदर्स। इफ यू हर्ट अदर्स मैटर इट फिजिकली, इट्स वर्बली और ऑन द थॉट्स लेवल। थॉट्स लेवल मतलब आपने मन ही मन किसी के ऊपर क्रोध किया, आपने बताया तो नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर क्रोध किया या ईर्ष्या की या उसके प्रति आपकी एक द्वेष की भावना रही, तब भी आप उसकी वाइब्रेशन को, उसकी ऑरा को टच करते हो नेगेटिव वाइब्रेशन से, और आपका खुद का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में मेंटल और फिजिकल डिस्टॉर्शन आते हैं। तभी मैंने क्या लिखा है, रूल नंबर 6, जो हिंसा करता है, आजकल हर कोई किसी की हिंसा करते रहता है थॉट्स लेवल पे, और वर्बली तो करता ही करता है। किसी को गालियां देना, किसी की निंदा करना, वो भी एक प्रकार की हिंसात्मक कार्य है। इफ यू हर्ट अदर पर्सन, वेर इज फिजिकली, verbally, or even at the thoughts level, this create a negative vibrations and it will surround your own aura। आपकी खुद के ऑरा पे वो नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, एंड इट thereby cause lots of mental and physical distortion in your life। it can be both the life, the personal life as well as the professional life। तो आपको जितना हो सकता है ना लोगों की निंदा करनी है, ना लोगों के बारे में चुगलीगिरी करनी है, ना आपको थॉट्स लेवल पे संभालना रखे कि सामने वाले के लिए क्रोध उत्पन्न ना हो, क्योंकि क्रोध में ही हम कहीं ना कहीं किसी की हिंसा कर बैठते हैं, और उसी के बारे में बुरा सोचना, जैसे आपने किसी का बुरा सोचा वो भी हिंसा हो जाती है। तो क्रोध जितना ना आए ये दिखाया जाता है थॉट्स लेवल पे, तो वहाँ विचार विचार वैचारिक लेवल पर आप हिंसा से बच जाएंगे। तो थॉट्स लेवल, वर्बल लेवल, यानी फिजिकली ना मार के वर्बली, जितना वर्बली किसी को हर्ट करते हैं वो फिजिकल मार से बहुत ज्यादा बुरी रहती है। तो अगर आपने देखा होगा कई लोग सार्केस्टिक करते हैं, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, तो वो डेली कितनी हिंसा करते होंगे। कुछ लोग चुगलीगिरी करते हैं, यहाँ की बात वहां लेके जाना, वो भी एक प्रकार से हिंसा ही हुई। तो वर्बल कम्युनिकेशन पर भी किसी को हिंसा करना, दैट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग द फिजिकल हर्ट। और लास्ट आप जानते हो फिजिकली किसी को मारना, वो जो सामने वाले जीवात्मा को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, अन्य प्राणी हो या पशु पक्षी हो, जैसे आप किसी को मारते हो तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन उसके अंदर की आग जब निकलती है। ठीक है। यही कारण है हिंसा करके ही तो किसी जीव को खाकर मारा जाता है। तो जितने लोगों को आपने मारा है, और या इनडायरेक्टली आपने उसको ये चाह की है नॉनवेज खाने की, तो उतनी हिंसा हिंसा का पाप उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जो खाता है, और उस चेन के अंदर में आने वाले हर व्यक्ति को हिंसा का पाप जरूर लगता है। तो यह था रूल नंबर 6, दैट से कि अगर आप हिंसा भी करते हो तब भी आपके ऊपर वो नेगेटिव कर्म का दोष लगता है, और आप आ, वास्तु कर्म के फल के अधिष्ठाता नहीं बन पाते। और कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी ज्योतिष को दिखा दो, और कितना भी वास्तु कर्म कर दो, ऑल द रूल्स ऑफ द पूजा पाठ, वास्तु पूजा, वास्तु हवन, वास्तु रेमेडी विल नॉट वर्क अगर आप हिंसा करते हो। तो क्या ये 6 चीजें आप करते हो तो आप देखिए, या आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो आपको क्लाइंट देखने या उनसे पूछना है कि अगर ये सारी चीजें से आप बचे हुए हो, उसके बाद आप वास्तु कर्म कीजिए, देखिए कितना फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा। पर अगर 6 या 6 में से एक चीजें हैं, तो आई आई डाउट कि जल्दी से वास्तु कर्म में या ज्योतिषी कर्म में, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, या वो आकाशिक रिकॉर्ड हो, या एनएलपी हो, या कोई भी अकल साइंस का मॉडलिटी हो, काम नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, दैट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर।
मैं हूँ फ्रॉम बॉम्बे। ये मेरी वेबसाइट है neeravahingu.com, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज फॉर अ पेड कंसल्टेशंस डू कॉन्टैक्ट मी ऑन neeravahingu@gmail.com। आई हैव द डिफरेंट पेड सर्विसेज, वो मत पूछिए कौन कौन चाहिए, वो आपको मैं ईमेल करके बता सकूंगा, या मुझे डायरेक्टली भी कॉल करने से पहले व्हाट्सअप कर दीजिए। जो लोग पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, whether it's वास्तु, whether it's numerology, or the other modality which I have already told, and thank you very much for listening to me। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।